दिमागी कुव्वत। ओके। तो मैं वही बताना चाहता कि ये जो लोग प्रॉपर हिप्नोसिस सीखते हैं उनको अपने ऊपर ये कोड ऑफ कंडक्ट करना लाजमी होता है। ठीक है। वरना होता है कि जो आदमी अब मार्केट में बैठ के अगर एक हिप्नोथेरेपिस्ट के तौर पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं, अगर वो डॉक्टर गलत हरकत करे तो वो पेशेंट नहीं जाएगा उसके पास। जी हाँ। वो सबको बताएगा यार ये आदमी ठीक नहीं है, बिल्कुल। ये डॉक्टर ठीक नहीं है, इसके पास नहीं जाओ। हाँ। तो इस तरह से लोगों ने इससे गलत फ़ायदा यूँ उठाया कि लोगों को हिप्नोटाइज करके या उनकी जैसे वो कहते हैं ना नज़रबंदी करके हाँ। उनको नुकसान पहुंचा दिया या उनके घर में से कोई चीज़ उठा ली। जी हाँ। तो ये वो अखलाक़ मुजरिम है। ठीक है। तो इसका तोड़ यही है कि जो मैंने जहाँ तक स्टडी किया है कि ये सारी चीज़ें उस वक्त तक वकूफ़ पज़ीर होती हैं उसमें आपका कंसेंट शामिल होता है। अच्छा। क्योंकि उस हिप्नोटिस ट्रांस के ज़ेर असर ला के आप मेरी हर बात को मानने को तैयार होते हैं। सही। तो लेकिन आप अगर चाहें तो आप इनकार कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप चाहें तो। जी, इसलिए मैंने आपसे कहा कि जब सब्जेक्ट आता है, हाँ जी। फर्ज का मेरे पास सब्जेक्ट है कि जी मुझे सर में बड़ा दर्द रहता है, मैं हाँ। मिग्रेन का शिकार हूँ। हाँ जी। अब मैं उसके पहले उसके नफ्सियाती वजूहात मालूम करता हूँ, उसकी घरेलू ज़िंदगी के बारे में मालूम करता हूँ, उसके इर्द गिर्द के माहौल के बारे में मालूम करता हूँ, लोगों से उसकी बातचीत के बारे में मालूम करता हूँ। अगर शादीशुदा है तो उसके वाइफ के साथ रिलेशनशिप क्या है, बच्चों के साथ क्या है, तो वहाँ से आपको पता लगना शुरू हो जाता है कि ये शख्स किसी चीज़ से मुतनफ़र है। हाँ। क्योंकि आमतौर में मिग्रेन उन्हीं लोगों को होता है जो कि बहुत ज़्यादा लाइफ में परफेक्शन चाहते हैं। अच्छा। जब वो परफेक्शन नहीं होती तो फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक है। और फिर फ्रस्ट्रेट हो गया कहीं गुस्सा निकाल नहीं सकते। हाँ जी। उनमें एक क्रिटिसिज्म आ जाता है। हाँ। और वो तनकीदी होते हैं, हर बात को एक तनकीदी नुक्ता नज़र से देखते हैं। सही। तो वो लोग जो है फिर उनको मिग्रेन शुरू होता है क्योंकि आपके दिमाग के अंदर जो वो आपका दिमाग वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं जी कर हाँ, रहा। वो उसको एक्सेप्ट आप उसको मजबूर कर रहे होते हैं। हाँ। तो दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। ठीक है। लेकिन आप ज़बरदस्ती उसको अपनी मर्जी ठूस रहे होते हैं। अच्छा। तो वहीं से वो दिमाग के वो हिस्से आपके उस सोच के तहत वो आपको दर्द का एहसास देने। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि क्या हिप्नोटिज्म के ज़रिए हम अपनी बीमारियों का इलाज इजीली कर सकते हैं? जी। अभी आपने मिग्रेन की बात की तो ये सीवियर लोगों को मिग्रेन हो रहा होता है या बहुत सारी और प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, तो क्या हिप्नोटिज्म के ज़रिए कर सकते हैं, किस तरह से? जी देखिए, हिप्नोटिज्म जो है ये बेशुमार बीमारियों में कारआमद है। यानी डिप्रेशन है, जैसे अच्छा। फियर है। अच्छा। फियर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। किसी आदमी को छिपकली से खौफ लगता है, कोई कॉकरोच को देख के डरता है। हाँ। कुछ बच्चे हैं वो एग्जामिनेशन का फियर होता है बहुत उनको बिल्कुल कि एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ सारा भूल जाएंगे। हाँ। हाँ, ये तो नॉर्मली हो जाता है। जी हाँ, मैंने बहुत सारे बच्चों को एक सीडी तैयार करके दी है। अच्छा। जिसमें एक माइंड को रिलैक्स करने के लिए पहले म्यूजिक चलती है। अच्छा। और फिर एक स्क्रिप्ट तैयार करके दी है। उनको मैं कहता हूँ कि इसको 30 दिन बिला नागा सुनना है तुमने। अच्छा। तो 30 दिन जब बिला नागा सुनते हैं तो वो जो म्यूजिक है वो उनके दिमाग को रिलैक्स करके उस स्टेट में ले आती है जिस स्टेट में उनका कॉन्शियस माइंड जो है वो कम्युनिकेशन करना शुरू कर देता है। अच्छा। और उसके माइंड में और वो उनके दिमाग में वो चीज़ ज़बरदस्ती यानी कह रहे हैं वो ठाक ठाक हैमर की तरह हाँ। वो पेवस्त हो जाती है। सही। अब मैं आपकी मिसाल देखूँ, देखिए आप इतने अर्से से प्रोग्राम कर रही हैं। जी हाँ। ठीक है, तो शुरू में आई तो आपको कुछ मुश्किलात पेश आई होंगी कि आप याद नहीं रहता होगा ये करना। हाँ। अब आपकी सारी चीज़ें आपकी आदत का हिस्सा बन गई। हाँ। इसलिए अब आपको कोई फियर या आपको कोई खौफ नहीं होता। अगर कोई चीज़ ऊँच नीच हो भी जाए तो आप नया खूबसूरती से उसको कवर करके पूरा कर लेते हैं। जी हाँ। देखने वालों को नहीं अंदाजा हो सकता कि यहाँ आपने कोई गलती कर दी। जी हाँ। तो यही हिप्नोटिज्म का कमाल होता है। ठीक है। और हिप्नोटिज्म इसलिए भी किया जाता है, यानी हिप्नोसिस इसलिए भी किया जाता है कि इंसान सबसे बेहतर काम उस वक्त करता है कि नंबर 1 जब वो इंतहाई पुरसकून कैफियत में हो। ठीक है। नंबर 2 जब उसके राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों बेहतर काम कर रहे हो। अच्छा, तब वो परफेक्ट जा रहा है। जी हाँ, तो वो उस वक्त वो यानी कि कहते हैं अपनी तख्लीकी या अपनी दिमागी सलाहियतों के अरूज पर पहुंचा हुआ होता है। सही। क्योंकि अब उसको दोनों दिमाग से फीडबैक मिल रही होती है। हाँ। तो ये जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है ये तो हमारे ताबे है। अच्छा। जिस तरह हमारे साथ दुनिया में बातचीत कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, कोई हमें बुरा ट्रीट कर रहा है, कोई अच्छा ट्रीट कर रहा है, या कोई हमें तकलीफ पहुंचा रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमारे ये माइंड स्टोर करते रहता है। ठीक है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो समझिए एक मासूम बच्चे की तरह है। हाँ। वो खुद से नहीं हरकत करता। ठीक है, उसको हम अपने तो उसको हम एक खसूस अमल से लाके ठीक है उस ब्रेन को राइट हेमिस्फीयर को जगाते हैं। ठीक है। क्योंकि उस राइट हेमिस्फीयर के तहत अल्लाह ताला ने इंट्यूशन रखी है, वह नॉलेज रखी है, वहाँ बहुत बड़ा डाटा बैंक है। अच्छा। यानी हाँ, जो कुछ भी स्टोर हो रहा है, जो कुछ भी वहाँ स्टोर रहता है, हाँ। वो समझे एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। ठीक है, तो हम इससे फिर किस तरह से अपना इलाज कर सकते हैं? जी, तो वो मैं बताऊंगा कि जब हम इलाज करते हैं बीमारियों का तो उसके पहले असबाब का पता लगाते हैं। अच्छा।
ठीक है। कि जी ये शख्स जो है हाँ। ये क्यों ये कर रहा है काम। हाँ। तो उसमें उससे पहले सेशन में उससे जिसको कहते हैं इंट्रोडक्टरी सेशन, ठीक है। उसमें यह क्या होता है और एक दूसरे का कॉन्फिडेंस हासिल करने की कोशिश करते हैं सही। कि देखिए मैं आपका इलाज या आपकी मदद उसी वक्त कर सकूंगा हाँ। जब आप निहायत ऑनेस्टी के साथ मुझे अपनी तमाम बातें बता देंगे। ठीक है। अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर मैं जो आपको आगे आने वाला सेशन दूंगा तो आप उससे पूरा फायदा नहीं उठाएंगे। ठीक है। ठीक है। हाँ। लेकिन बात हम ये करते हैं कि वो फिर होता है क्या कि कुछ लोग दिखावे के लिए हिप्नोटाइज हो जाते हैं। हाँ। अच्छा। हाँ, वो यानी हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। अच्छा। मैं हिप्नोटाइज हो गया हूँ तो लेकिन वो हिप्नोटाइज नहीं होते। तो इसलिए जब हम किसी शख्स को हिप्नोसिस में लाते हैं तो हम उसको टेस्ट करते हैं। अच्छा। कि आया कितने हिप्नोसिस में है। तो हिप्नोसिस के वो 3 किस्में होती हैं ट्रांस की। अच्छा। कि लाइट ट्रांस है, मीडियम ट्रांस है या डीप अच्छा, ट्रांस। आप लोग फौरन इस चीज को पकड़ लेते हैं कि जी, बंदा हम झूठ उसी बोल को रहा है। उसकी ओके। टेस्टिंग करते हैं ठीक है। कि ये ट्रांस में आया या नहीं आया। अच्छा। या झूठ बोल रहा है नहीं बोल और जब रहा। वो ट्रांस में किस तरह से आता है? ट्रांस में लाने के हमारे पास मुख्तलिफ स्क्रिप्ट होते नहीं हैं। नहीं, आप लोगों को किस तरह से क्या उसकी बॉडी फीलिंग्स हो रही होती हैं, किस तरह से वो रिएक्ट कर रहा होता है जब वो हाँ, फुल ट्रांस में आ उसमें जाता चंद है? ऐसे यानी कि विजिबल साइंस होते हैं कि जब महसूस होता है हिप्नोसिस करने वाले को, एक तो उसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। अच्छा। ठीक। दूसरा, उसकी आंखों के अंदर थोड़ी सी रेडनेस आती है। अच्छा। नंबर 3, वो रैपिड आई मूवमेंट शुरू कर देता है, यानी अच्छा। जल्दी जल्दी आंखें झपकता है, पलकता है। अच्छा। इस मतलब कि अब ये उस कैफियत में है। आ रहा है। वो ठीक है। इसलिए होता है कि हिप्नोसिस करने वाला, हाँ। मैं आपके जो कॉन्शियस माइंड है उसको मैं कंफ्यूज करूंगा अच्छा। ताकि वो इस वजह रिस्क से ना हमारी करे। eyes blink हाँ, मैं करें। उसको गलत किस्म की चीजें बताऊंगा, यानी मिसाल के जैसे आप कहती ना कि पेंडुलम, हाँ, अब वो हाँ। तरीका नहीं रहा। हाँ, अब मैं क्या नहीं, करूं? हमने तो सिर्फ फिल्मों में देखा, वो पेंडुलम हिल रहा है जी, वो और पहले बंदा, जमाने तुम में सो करते रहे हो, थे तो तुम वो सो आपको रहे देखते देखते नींद आ जाती थी। जी हाँ। ऊँग सी आ जाती। हाँ। या मैं आपको कहूँगा कि सामने दीवार पे मुसलसल देखें, घूरें हाँ, ये भी मैंने सुना है। कि इस पे क्या है। हाँ। तो आप देखते रहेंगे, मैं कहूँगा आपने पलक नहीं झपकनी। हाँ। दूसरा तरीका ये हो सकता है, मैं कहूँगा अच्छा ठीक है, मैं यूं करूंगा तो आप अपनी खोलेंगी। हाँ। और यूं करूंगा तो आंख बंद करेंगे। हाँ। अब ये मैं आपसे मुतवातर 1 मिनट कराऊंगा तो आप थोड़ी देर में थक जाएंगी। ठीक है। तो आप जब थकेंगी तो मैं समझूंगा अब ये इसका दिमाग थकना शुरू हो गया। अच्छा। तो इसको मैं कंटिन्यू करता यानी जाऊंगा। कि एक पूरे माइंड से खेलना है। जी, नेचुरली ना? जो हिप्नोथेरेपिस्ट होता है हाँ। उसको बड़ा केयरफुल होना पड़ता है हाँ। कि वो इतना यानी कि अपने फील्ड में माहिर हो कि वो अगले की फीलिंग्स को या उसके रिएक्शन को, बिहेवियर को देख के एडजस्ट कर ले। सही। तो जब मुझे अंदाजा हो जाएगा जी हाँ ये क्लाइंट अब तैयार हो गया हाँ है, जी। तो फिर मैं उसको थोड़े और डीप ट्रांस में ले जाता हूँ। अच्छा। ठीक है। ताकि हर इंसान का जो ट्रांस में आना वो डिफरेंट होता है। सही। कोई लोग जल्दी आ जाते हैं, उनको हम कहते हैं इजी सब्जेक्ट्स, तो वो जल्दी हिप्नोटाइज हो जाते हैं। कुछ अच्छा। लोग होते हैं वो बड़ी देर में हिप्नोटाइज होते हैं, तो सही। उनको हम कहते हैं हमको डीप ट्रांस में ले जाते हैं। अच्छा। तो वहाँ जाके वो आपके असर में आएंगे। सही। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो नहीं होते हिप्नोटाइज। अच्छा। अच्छा। आप कर सकते हैं उनको, लेकिन हाँ। होगा क्या कि वो जहनी तौर पर मुज़ाहमत करते रहेंगे थ्रू आउट। तो ठीक है। ऐसे शख्स को हिप्नोटाइज नहीं करना चाहिए, अच्छा। उसको छोड़ देना चाहिए। सही। अच्छा, लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि जब मिग्रेन होता है और कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, कोई भी आपकी बॉडी पार्ट में कोई भी मसले स्टार्ट होते हैं और आप लोग फिर उसको उस पोजीशन पे ले जाते हैं कि अगर आपके घुटने में दर्द हो रहा है, लोगों के होता होगा ना, जैसे पेन हो रहा है, घुटने में पेन हो रहा है, और तो वो क्या आप लोग पता लगा लेते हैं कि कहीं चोट लगी है, कोई चीज़ है? अच्छा। जी, अच्छा। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है। जैसे आप मिग्रेन का कह रही थी, तो मैं अब उस शख्स से जब बात करूंगा हाँ। तो मैं अंदाज़ा लाने की कोशिश करूंगा कि क्यों उसको ये पेन होता है। हाँ। कौन सा ऐसा वाकया या इसकी ज़िंदगी में ऐसे वाकयात पेश आए, अच्छा। या इसका लाइफस्टाइल ऐसा है कि ये इसकी वजह से इसको ये पेन होता है। अच्छा। अमूमन उसका ताल्लुक उसकी अपनी ज़ात से ही होता है। सही। हमारे बहुत सारी चीज़ें जो है नफसियाती तौर पे वो हम खुद क्रिएट कर लेते हैं। हाँ। और फिर जब वो क्रिएट होती तो हमें एहसास नहीं होता कि हम इस तरह बिहेव कर रहे हैं। हाँ। या हम ये चीज़ हो रही है। सही। तो आपको एक आसान सी चीज़ें बताऊंगा कि हमारे जिस्म में जब भी कहीं दर्द होता है, हाँ। तो आप समझे वो दर्द जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है आपसे। अच्छा। यानी वो आपकी तवज्जो डाइवर्ट कर रहा है। दर्द पेन उसकी जो है फर्ज के आपको घुटने में हो रहा है, हाँ जी। लेकिन उसका ताल्लुक दिमाग में किसी और वाक़ये से है। अच्छा। जी, तो कहते हैं कि जो नी पेन होता है हाँ, हाँ। उसका ताल्लुक बराह रास्त फियर से होता है। अच्छा, फेयर से होता। जी अच्छा। हाँ। तो अच्छा। जब आप देखें जब इंसान खौफजदा होता है, सबसे उसकी टांगें कांपने लगती हैं हाँ। खौफ से। बिल्कुल। तो वो कहते हैं उसका फियर का जो नर्वस सिस्टम है वो सारा फियर उसके यहाँ ट्रांसफर कर देता है, अच्छा। इस ऑर्गन में। सही। तो बंदा अच्छा, लड़- एक और चीज़ मैं आपसे पूछूंगी, जब ये बैक में लगता है, बहुत सारे लोगों को कहते हैं असाबी बीमारी, जी वो भी इसी से रिलेट कर जाती है फिर? हाँ, देखिए ऐसा आमतौर पे हम ये कहते हैं कि इंसान की जो ज़िंदगी में स्ट्रेसेस आते हैं, दबाव अच्छा। आते हैं, तो वो हमारे शोल्डर्स में स्टोर हो जाते हैं। अच्छा। तो लेफ्ट शोल्डर्स में जो है हमारे प्रेजेंट स्ट्रेस
जिस वक्त हम ज़िंदगी में जद्दोजहद कर रहे हैं और हम आगे जाना चाह रहे हैं, जो उसमें में दबाव आते हैं, तो वो हमारे यहाँ शोल्डर के अंदर स्ट्रेस, हमारे नर्व सेंटर्स हैं, यहाँ से एनर्जी सेंटर्स हैं, वो वहाँ लॉक जमा हो जाते हैं। अच्छा। और राइट शोल्डर जो होता है उसमें जो हमारे माजी में हमने दुख झीले होते हैं या हमें सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, वो यहाँ स्टोर हो जाते हैं। अच्छा, तो इसीलिए वो फिर पेन होता है। जी, इसलिए कभी आप महसूस करेंगे अगर आप किसी के कंधे पे हाथ रखें तो यार मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है, तुम यहाँ हाथ रखो, तो जब हाथ की गरमाइश आपके आ जाती है फिर, जी जब वो जाती है तो शख्स बड़ा पुरसकून महसूस करता है। हाँ, बिल्कुल। तो इसकी आपको थोड़ी सी साइकोलॉजी सीखनी होती है। सही। कि अच्छा भाई अगर ये इसको मिग्रेन है, तो इसकी नफ्सियाती वजह क्या है। तो आमतौर पे हम लोग कहते हैं कि मिग्रेन वाले शख्स वो होते हैं जो जिंदगी में हर काम बहुत परफेक्शन से करना चाहते हैं। सही, जो अभी आपने टर्म बताए। अच्छा, ये बताएं हिप्नोटिज्म के क्या यूजर्स हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं हिप्नोटिज्म के? जी, हिप्नोटिज्म जो है बुनियादी तौर पे आपको फ़ायदा ही देने के लिए वजूद में आया है। हाँ। कि उन लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जो दवाइयों से इलाज नहीं करना चाहते। अच्छा। लेकिन हम जितने भी ये कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन या इसकी थेरेपीज़ हैं, उसमें किसी भी शख्स को ये नहीं कहते कि आप अपना दवाइयों का इलाज या डॉक्टर का इलाज बंद कर दें। हम कहते हैं आप वो जारी रखें। हाँ। ये थेरेपी करने से ये फ़ायदा होगा कि एक वक्त पे आके आप उन दवाइयों को डोज कम कर देंगे। सही है। अगर डॉक्टर ने कहा 4 गोलियां खानी है तो आप 2 खानी शुरू कर देंगे। ठीक है। और कुछ फिर अरसे बाद ऐसा वक्त भी आता है कि आप दवाई को छोड़ भी सकते हैं। ऐसे भी कई वाक़यात हुए हैं कि लोगों ने दवाई छोड़ दी और इसी से इलाज किया। अच्छा। तो अगर आप इससे खुद इलाज करना चाहते हैं तो उसको कहते हैं सेल्फ हिप्नोसिस। अच्छा, कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, मुझे कोई आपके साथ पास कोई ऐसा पेशेंट आया जिसका बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस हुआ और आपने उसको डील किया हो? कोई जी, बेशुमार लोग आए। अच्छा। मेरे पास तो ज़्यादातर केसेस है वो बैड रिलेशनशिप्स के थे। अच्छा, तो उसको किस तरह से आपने डील किया? हाँ, कि जी मियाँ बीवी में नहीं बन रही। अच्छा। उनकी आपस में रिलेशनशिप ठीक नहीं। आपने ये थेरेपी यूज करी? जी, तो मैं उनसे फिर ये पूछता हूँ पहले कि भाई देखो आप एक पार्टनर हो। हाँ। आप मेरे पास आए हो, फर्ज करो आप शौहर हो। हाँ। आपने आके अपना सारा दुख जो है मेरे सामने रो दिया। बिल्कुल। लेकिन मुझे ये तो नहीं पता कि आपकी बीवी को आपसे क्या शिकायत है। सही। या आपका बिहेवियर उनके साथ कैसा है। हाँ। तो मैं चाहूँगा कि आप उनको भी लेके आएँ। ठीक है। मैं उनकी थेरेपी नहीं करूँगा, लेकिन मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा। हाँ। कि वो आपकी किन चीज़ों को नापसंद करते हैं। सही है, जिसकी वजह से आप दोनों में झगड़ा होता है। ठीक है। तो उससे हमें ये मदद मिलती है कि फिर हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि खराबी किस में ज़्यादा है। अच्छा। क्या इस शख्स के अंदर खराबी है तो हम उसके रवैये को तब्दील करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। कि भाई आप अपना जो एटीट्यूड है उसको थोड़ा बदल लें। अच्छा, लेकिन अगर किसी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कोई प्रॉब्लम है और आप उसको डील कर रहे हैं, तो आप उसमें उनकी काउंसलिंग भी कर रहे होते हैं साथ साथ, आप किस तरह, तो फिर आप किस तरह से उस हल तक पहुंचते हैं? वो भी आप हिप्नोटाइज करके करते हैं? जी, वो बिल्कुल। वो जब मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि भाई अब इसकी बीवी को ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, वो ठीक है, उसकी सोच ठीक है। हाँ। इनकी चंद ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से वो नाखुश होती है, अब उसको पसंद नहीं है। ठीक है। तो फिर हम उसको समझाते हैं, उसको सजेशन देते हैं। अच्छा। पहले तो पूछते हैं भाई तुम क्यों ये करते हो। हाँ। तुम्हारी पर्सनैलिटी का ऐसा बना है कि तुम्हें हर वक्त गुस्सा करना है बीवी पे, या हर वक्त आके उसको रोब डालना है खामखा का। वो भी एक इंसान है। हाँ। वो 7 दिन घर संभालती है, घर के काम करती है। आप शाम को आती है उसके ऊपर चढ़ाई कर देते हो। आपने अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए आप उसके ऊपर वो गुस्सा करना शुरू कर देते हो। तो ये गलत बात है। ठीक है। तो हम उनको काउंसलिंग भी करते हैं। समझने से तो मेरे ख्याल से वो नहीं समझते। नहीं, फिर हम उनको थेरेपी देते हैं। जी, फिर हमको थेरेपी देते हैं। वो कहते हैं अच्छा देखो अब आप मेरा आपके दरमियान ये बात रहेगी। ये आपकी ना बीवी को जाएगी, किसी को भी नहीं पता लगेगा। जो कुछ आप जहाँ होगा मेरे और आपके दरमियान होगा, इसके अलावा किसी को मालूम नहीं होगा। तो लिहाजा मुझे आपका ट्रस्ट चाहिए। हाँ। आज हम उस पर ट्रस्ट करेंगे तो मैं आपको इजीली हिप्नोटाइज कर लूँगा या आपको हिप्नोसिस में ले आऊँगा। ठीक है। तो मैं फिर उनको हिप्नोसिस में लाने के लिए हमारे 2-3 तरीक़ेकार होते हैं। तो सबसे पहले हम इंसान को पुरसकून करते हैं। सही। और उसकी एक्सरसाइज होती है फिजिकल, कि हम सर से स्टार्ट करते हैं। तो उसकी आँखें आ जाती हैं, फिर नाक, होंठ, गर्दन, चीक्स, कान। अच्छा। गर्दन हो गई, फिर चेस्ट का एरिया हो गया, स्टमक का एरिया हो गया, एब्डोमेन का एरिया हो गया, टांगे हो गई, नीज हो गए, उसके टखने हो गए, पाँव गए, पाँव के सोल। वहाँ तक हम उसको सजेशन देते रहते हैं कि ये तुम्हारी चीज़ अब रिलैक्स हो गई है। और फिर वो क्या प्रॉब्लम निकलती है अगर एक दो काम जानना चाहें? तो जब वो स्टेट में आ जाता है। हाँ। जब मुझे अंदाजा होता है कि हाँ ये अब स्टेट में आ गया है। हाँ। तो फिर मैं उसके सबकॉन्शियस माइंड को हिदायत देनी शुरू करता हूँ। मतलब ये मैं कहूँगा तुम सिगरेट छोड़ दी है, तुम सिगरेट छोड़ दो। हाँ, तुम सिगरेट जब भी पियोगे तो तुम्हें वो कड़वा लगेगा। ठीक है। ठीक है। या तुम सिगरेट जब भी पियोगे लगेगा तुम्हें कड़वा शरबत माइंड से बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, मैं उसके माइंड को बता रहा हूँ। अच्छा। वो सुन रहा है। हाँ। लेकिन उसका अब सबकॉन्शियस माइंड जो है मेरी बातों को रिसीव कर रहा है। तो मैं उनको दोहराता हूँ बार बार कि तुम आइंदा जब भी सिगरेट पियोगे तो तुम उसकी जगह पानी का गिलास पी लोगे।
अच्छा या तुम जब भी सिगरेट पियोगे तो तुम्हें वो सिगरेट कड़वा लगेगा, उसका अच्छा। जायका तुम्हें कड़वा लगेगा। अच्छा। यानी मैं उसके दिमाग में